पेट्रोल डीजल का उपयोग स्टॉक पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, क्या देश में ईंधन संकट आने वाला है? क्या पेट्रोल पंप सूख सकते हैं? क्या गैस सिलेंडर के दाम फिर जनता की कमर तोड़ने वाले हैं? क्योंकि बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार 2 दिन से देशवासियों से तेल बचाने की अपील कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने को कह रहे हैं, विदेश यात्राएं टालने की अपील भी की गई है और अब खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी सामने आकर ये सफाई दे रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी बीच सवाल ये है कि अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो फिर सरकार बार बार ईंधन बचाने की अपील क्यों कर रही है? दरअसल बता दें कि दिल्ली में आयोजित CII यानी कि बिजनेस समिट में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत के पास इस वक्त 60 दिनों का कच्चा तेल, 60 दिनों की LNG यानी कि प्राकृतिक गैस और 35 दिनों की LPG का स्टॉक मौजूद है। यानी फिलहाल देश में ईंधन खत्म होने जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसी के साथ ही बता दें कि हरदीप सिंह पुरी ने यह भी माना है कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव ने भारत पर भारी आर्थिक दबाव डाल दिया है। पुरी ने यह खुलासा किया है कि तेल कंपनियों को रोजाना करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और अगर यही हालात ऐसे ही रहे तो घाटा 1,90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। सोचिए, एक दिन में 1000 करोड़ का नुकसान। क्यों? क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पहले जो तेल $60-65 प्रति बैरल मिल रहा था, अब वही $115 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। यानी भारत को अब हर दिन हजारों करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं सिर्फ तेल खरीदने के लिए। बता दें कि भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और सबसे बड़ी चिंता ये है कि हमारे तेल और LPG सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है। वही हॉर्मुज स्ट्रेट जहां इस वक्त युद्ध और तनाव का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर वहां हालात और भी ज्यादा बिगड़ते हैं तो दुनिया की तेल सप्लाई पर सीधा इसका असर पड़ सकता है। यही वजह है कि सरकार जनता से ईंधन बचाने की अपील बार बार कर रही है, ताकि तेल की बर्बादी कम हो और डॉलर की बचत की जा सके। हालांकि आपको ये भी बता दें कि सरकार ने हालात संभालने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ा दिया है। हरदीप पुरी के मुताबिक भारत ने अपना LPG उत्पादन 36,000 मैट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 मैट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है। यानी सरकार किसी भी बड़े संकट से पहले बैकअप मजबूत करने में इस वक्त जुट गई। लेकिन इसके बावजूद बता दें कि खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। एक और बड़ी चिंता ये भी है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल और गैस सिलेंडर महंगे हो सकते हैं। ये संभावना जताई जा रही है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि तेल कंपनियों का घाटा कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल 4 से 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो सकते हैं। ये संभावना है। वहीं LPG सिलेंडर भी 50 रुपए तक महंगा हो सकता है। यानी जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ सकती है आने वाले दिनों में। 1991 में भारत ऐसा संकट पहले भी देख चुका है, जब देश के पास तेल खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे। तब भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। आज इस वक्त स्थिति वैसी नहीं है, लेकिन सरकार किसी भी खतरे को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है और इसी वजह से PM मोदी लगातार देशवासियों को ये चेतावनी दे रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं कि जहां पर जरूरी ना हो वहां ईंधन की बर्बादी आप रोकिए। फिलहाल सरकार दावा कर रही है कि देश सुरक्षित है, तेल, गैस और LPG का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन मिडिल ईस्ट की जंग, तेल की बढ़ती कीमतें और दुनिया भर में बिगड़ते हालात, ये सब कुछ ये साफ संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिन आसान नहीं होने वाले। और अगर हालात और इस तरीके की स्थिति ऐसी ही बनी रही और इस तरीके से ही सब कुछ बिगड़ता रहा तो सबसे बड़ा असर आपकी जेब पर, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल पंप से लेकर रसोई के सिलेंडर तक सब कुछ महंगा हो सकता है और इसीलिए ही देशवासियों से लगातार ये अपील की जा रही है कि जो जरूरी है वो ही करें,
तेल पर्याप्त ही यूज़ करें, कम ही यूज़ करें। पेट्रोल डीजल को लेकर भी आप अभी से ही अपनी मॉनिटरिंग करते रहें कि हमें इतना ही यूज़ करना है, इसे लिमिट में करें ताकि आने वाले संकट से बचा जा सके। हर देशवासी अगर थोड़ा भी करके कुछ मुहिम अपनी करेगा, अपनी योगदान देगा, उससे भी बहुत फायदा मिलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।